भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या इस बार फिर इतिहास रचने की दहलीज पर खड़ी है। 19 अक्टूबर 2025 को आयोजित होने वाला नवम दीपोत्सव इस शहर का अब तक का सबसे भव्य, दिव्य और ऐतिहासिक आयोजन बनने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ सरकार के नेतृत्व में यह दीपोत्सव सिर्फ दीप जलाने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि भारतीय आस्था, परंपरा और संस्कृति का एक विराट उत्सव बन चुका है। इस बार दीपोत्सव में 28 लाख दीपों के साथ नया विश्व कीर्तिमान बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो पिछले साल की तुलना में 4 लाख ज्यादा है। इन दीपों में से 26 लाख दीप सरयू तट और राम की पैड़ी पर जलाए जाएंगे, जबकि शेष दीपों से अयोध्या के मंदिर, रास्तों और घरों को रोशन किया जाएगा। रामनगरी के संत इस आयोजन को लेकर अत्यंत उत्साहित हैं। महंत सीताराम दास का कहना है कि सरयू तट पर दीप जलाने से भगवान राम की कृपा प्राप्त होती है। दीप का मतलब दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो ज्योति हरतु पापम, संध्या दीपम नमोस्ते, शुभम करोति कल्याणम। ये जो दीपक जो होती है, कहा गया अग्नि ज्योति, यह जो ज्योति जो है वह पूरे विश्व को प्रकाश करने का काम करता है। दीपक स्वयं दीपक के नीचे अधेला होता है, मगर वह दूसरे को प्रकाशित करने का काम करता है। आज जो अयोध्या है, यह नित्य निरंतर नवनवायमान दुल्हन के तरह सज करके तैयार हो रही है। आप देख सकते हैं कि वही अयोध्या है जिस अयोध्या पर आने के लिए लोग कतराते थे। आज वह अयोध्या अपने सर्वोच्च शिखर पर स्थापित हो गया। पूरे विश्व के लोगों के अंदर आकर्षण है अयोध्या आने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने जब से 2017 से उत्तर प्रदेश की कुर्सी को संभाला है, तभी से उन्होंने 51,000 दीपक जला करके अयोध्या को प्रकाशित करने का काम किया था। आज वह 26,11,111 दीपक जलेगा, जो पर्यटन मंत्री के द्वारा जो है निर्देश जारी किया गया है। यह अपने आप में ऐतिहासिक होने वाला है। आप अपने कैमरामैन के माध्यम से दिखा सकते हैं कि वह अविरल धारा माँ सरयू की बह रही है। जननी सरयू देवी त्वज्जलम ब्रह्मलोका क्षितितलमुपनीतम ब्रह्मपुत्र सभेन विमल मति वशिष्ठेन आत्मनो योग सिद्धे रघुवर कुलवृद्धे राम गंगे प्रसीदा जामंजन ते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि वासा। माँ सरयू के कृपा से ही भगवान की सामीप्य भक्ति प्राप्त होती है। आज वह माँ सरयू की अविरल धारा प्रवाहित हो रहा है। जो त्रेताकालीन अयोध्या हम लोग कल्पना करते थे, आज वह पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने वही त्रेताकालीन अयोध्या को सजाया है, संवारा है, निखारा है। जिस समय भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आ रहे थे, यह खुशी अयोध्या के नर नारियों ने, अयोध्या की माताएं ने अयोध्या को बंधनवार से, रंगोलियों से, मांगलिक कलशों से, स्वर्ण के कलशों से, ध्वज से, इस प्रकार से अयोध्या को सजाया। आज वही अयोध्या अपने पूर्ण कायाकल्प में एकदम प्रकाष्ठा पर है। उसी अयोध्या की मानचित्र को स्थापित करने का काम किए। अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूर्ण अयोध्या तस्याम हिरण्मयः कोशः ज्योतिषावृतः। इसलिए कह गया अयोध्या नाम नगरी तत्रालोक विश्रुतः मनुना मानवेन्द्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं अयोध्या च परब्रह्म सरयू सगुणः पुमान् तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। वहीं महामंडलेश्वर विष्णुदास ने इसे राम के स्वागत और विजय की परंपरा बताया है। देखिए, अयोध्या भगवान राम की नगरी है और रामचरितमानस में उल्लेख है, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो वो राम की नगरी है, जो राम नगरी में ही योगी महाराज के द्वारा दीपोत्सव मनाया जाता है। और हर बार दीपोत्सव में देश दुनिया भर के भक्त और साधु संत शामिल होते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं शामिल होते हैं। विषय यह है कि जो इस बार दीपोत्सव की तैयारी अयोध्या में चल रहा है,
वो भव्य और दिव्य चल रहा है। सारे घाटों में सजाया जाएगा अयोध्या को और राम नगरी एकदम त्रेता जैसे दिखाई देगा। आपको बताना चाहता हूं कि 26 लाख तक दिए जलेंगे और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन रहा है, वो ऐतिहासिक बनेगा और ऐतिहासिक में विश्व इस राम नगरी के दीप उत्सव को विश्व पूरा देखेगा। तो विश्व के अंदर एक अलग ही प्रकाश जाएगा अयोध्या के द्वारा। और बताना चाहता हूं कि इस अयोध्या के दीप उत्सव को देख करके कुछ ना कुछ लोग जलन भी होगा। तो रामचरितमानस में उल्लेख है ना कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल कपट छिद्र न भावा। तो जिसका मन निर्मल होता है उसको अयोध्या में योगी जी लगातार अयोध्या को अपना घर समझ रहे हैं। वस्तु तो उत्तर प्रदेश के मालिक हैं, वहां अयोध्या में उनकी आस्था बहुत अधिक है और अयोध्या उनका एक संकल्प है कि अयोध्या को मैं त्रेता जैसे बनाने का वो प्रयास कर रहे हैं। और वो आपको मैं बताना चाहता हूँ, अभी सरयू के घाट में देखिए 4-5 दीपक अभी से हम लोग जलाते हैं। हम रोज आते हैं और अयोध्या दीपोत्सव की तैयारी हम लोग कर रहे हैं और स्थान से जब आते हैं तो दीपक यही जलाते हैं सरयू के तट पे और भगवान राम से प्रार्थना करते हैं कि देव हम रोज जलाते हैं दीपक। सरयू के तट के किनारे आप दीपक जला रहे हैं, उसका बड़ा अच्छा महत्व है। रामचरितमानस में लिखा है दरस परस मंजन अरूपाना, हरहि पाप कहा वेद पुराना। दरस परस मंजन अरूपाना, हरहि पाप कहा वेद पुराना। रामचरितमानस में उल्लेख ही जो सरयू के तट पे स्नान करता है, दर्शन करता है, उसके तीनों जन्म के पाप समाप्त हो जाता है। और दीपक सरयू के तट में अगर दीपक जला करके सरयू माता को दिखा दो तो सरयू माता स्वयं आशीर्वाद देती है और भक्ति ज्ञान वैराग्य प्राप्त होता है। और दीपोत्सव को लेकर के सभी देशवासियों से कहना है कि जो अयोध्या नहीं पहुंच पाएंगे उनसे भी निवेदन है कि आप अपने घरों में एकदम ऐसा कि राम आए हैं और दीप जला करके रखेंगे और प्रकाश आएगा। इसीलिए मेरे राम आ रहे हैं इस भाव लेकर के दुनिया भर में दीपोत्सव की तैयारियां भक्त लोग साधु संत कर रहे हैं। हम लोग राम की नगरी से कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। दावों की माने तो इस आयोजन का सबसे आकर्षक और अनोखा दृश्य वो होगा जब 2100 अर्चक एक साथ सरयू आरती करेंगे। हजारों दीपों की रोशनी और मंत्रों की गूंज के बीच की जाने वाली ये आरती श्रद्धालुओं के लिए एक अलग अनुभव साबित होगी। वहीं इस दौरान अयोध्या प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के विशेष इंतजाम किए हैं ताकि देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। इस साल दीपोत्सव में तकनीक और संस्कृति का अनोखा मेल देखने को मिलेगा। 1100 ड्रोन आकाश में रामलीला का लाइव चित्रण करेंगे, जिसमें भगवान राम की लंका विजय से लेकर अयोध्या आगमन तक की झलकियां दिखाई जाएंगी। यानी योगी सरकार का साफ उद्देश्य है कि अयोध्या को विश्व स्तर पर धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में स्थापित किया जाए। दीपोत्सव 2025 न केवल इतिहास रचेगा बल्कि राम भक्तों के लिए एक अलग एक्सपीरियंस भी लेकर आएगा। अयोध्या से मयंक शुक्ला की रिपोर्ट, यूपी तक।